चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कोरोना का भयंकर रूप, भारत में दहशत, देश में पिछले 10 दिनों में 3 गुना तक बढ़ी वैक्सीन की डिमांड। पीएम मोदी की मां हीराबेन की बिगड़ी तबीयत, बीमार मां से मिलने अस्पताल पहुंचे प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना। देश में बढ़ती महंगाई के बीच जल्द सस्ता होगा गेहूं, आम आदमी को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम। अगले 40 दिन अहम, देश में जनवरी तक बढ़ सकते हैं कोरोना के नए मामले, स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े आधिकारिक सूत्रों ने किया दावा। लेह लद्दाख और कश्मीर की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार हुई अलर्ट, गृह मंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग, आईबी रोड चीफ भी हुए शामिल। कोरोना से बेहाल हुए चीन के लिए संकट मोचक बनी भारत की दवाएं, बैन के बावजूद धड़ल्ले से हो रही कालाबाजारी। हिंदुस्तान की सेना का दुनिया में बजा डंका, स्कॉटलैंड में बनेगा भारतीय सेना का स्मारक। G20 सम्मेलन में दिखेगी प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण और महादेव जी की थीम, यूपी बनेगा देश का शो विंडो। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने और हुए आस्थान, दिल्ली से चलेगी स्पेशल ट्रेन, बिहार के लोगों को भी मिलेगी सौगात। दिल्ली में कूड़े के 3 पहाड़ों को खत्म करने का काम हुआ शुरू, मेयर प्रत्याशी संघ ओखला लैंडफिल पहुंचकर डिप्टी सीएम सिसोदिया ने लिया जायजा। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध, कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। अस्पताल में लाशों का ढेर, शमशानों में शव उठाने के लिए भर्तियां, डरा देंगे चीन में कोरोना से तबाही के वीडियो। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को मिली संजीवनी तो घबराए बीजेपी, पार्टी के 138वें स्थापना दिवस पर बोले राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। 31 दिसंबर तक भर ले ITR, चूक गए तो भरना होगा 10,000 रुपए का जुर्माना। मैंने खूंटा गाड़ दिया तो पीएम मोदी भी नहीं हिला सकते, पूर्व राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता ओम माथुर का बड़ा बयान, वीडियो हुआ वायरल। बूस्टर डोज के बाद नहीं ले सकेंगे नेजल वैक्सीन, कोविन प्लेटफॉर्म में चौथी खुराक का ऑप्शन नहीं, दूसरे देशों में 4 से 5 वैक्सीन लेने वाले भी हो रहे संक्रमित। मेरी दादी को पहले गूंगी गुड़िया कहा जाता था, खुद को पप्पू बुलाए जाने पर बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। ट्रक में छिपकर आए थे आतंकी, भारी मात्रा में हथियार बरामद, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 3 दहशतगर्दों को किया ढेर। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे जम्मू के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला और PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल ने दी जानकारी। बिहार में 7 जनवरी से होगी जाति आधारित जनगणना, राज्य में सियासी बवाल के बाद अब गिनी जाएगी जातियां। 1 जनवरी से पेंशन की आंशिक निकासी कर सकेंगे उपभोक्ता, नया नियम केंद्र और राज्य के कर्मचारियों पर भी होगा लागू। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी को तैयार, IOC के सामने पेश किया जाएगा रोड मैप। भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग 2 लाख के पार, अमेरिका और ब्रिटेन के बाद बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश। यूपी में आयोग का होगा गठन, OBC आरक्षण पर योगी कैबिनेट ले सकती है बड़ा फैसला। तुनिशा शर्मा खुदकुशी मामले में आरोपी सृजा ने कबूली सीक्रेट गर्लफ्रेंड की बात, अब खुलेंगे हत्या से जुड़े राज, डिलीट हुई चैट को भी किया जा रहा रिट्रीव। रिटेल लोन को लेकर RBI ने बैंकों को दी चेतावनी, कहा सिस्टम के लिए बन सकते हैं रिस्क। पीएम मोदी की बैठकों से बिहार के सीएम नीतीश की दूरी पर बीजेपी ने कसा तंज, का धोखा देने वाले कैसे मिलाएंगे आंख। यूट्यूबर्स ने भारत की GDP में दिया 10,000 करोड़ का योगदान, हर दूसरे यूजर ने इसके जरिए बेहतर की अपने स्किल। अलकायदा ने भारतीयों और हिंदुओं के खिलाफ उगला जहर, कहा अरब देश इन्हें बाहर निकाले। पुराने वाहनों की बिक्री खरीद के बदले नियम, बिकते ही मालिक का नाम रजिस्ट्रेशन से हटेगा। त्रिपुरा में भाजपा को एक और बड़ा झटका, आदिवासी नेता दिबा चंद्र हरंकाल ने विधानसभा से दिया इस्तीफा। कोरोना को लेकर और भ्रम फैलाएगा चीन, महीने में सिर्फ एक बार जारी करेगा आंकड़े और हटाएगा कोविड संबंधी पाबंदियां। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत को लेकर बड़ा दावा, चाचा ने कहा 100% लव जिहाद से जुड़ा मामला, पुलिस को गहराई से करनी चाहिए जांच।
विदेशी निवेशकों को लुभाया, अब अपनों को साधने की बारी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में अधिक निवेश के लिए देश के 7 शहरों में घूमेगी टीम योगी। दुनिया भर में बढ़ते कोरोना प्रभाव के बीच देश में बीते 24 घंटों में 188 नए मामले आए सामने। उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 3468। देश में अब तक 39 विदेशी यात्री मिले कोरोना पॉजिटिव। सभी एयरपोर्ट पर हो रही रैपिड टेस्टिंग। दिल्ली सरकार चलाएगी मेट्रो की ई फीडर बसें। कैबिनेट ने 100 मौजूदा ई बसों और 380 नई फीडर ई बसों के अधिग्रहण को दी मंजूरी। श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया का हुआ ऐलान। T20 में हार्दिक तो वनडे में रोहित रहेंगे कप्तान। धवन पंत का हुआ पत्ता साफ। महाराष्ट्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी तेज। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस से मुलाकात करेगा प्रतिनिधिमंडल। कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस पर बोले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हमारे लिए गर्व और गौरव का दिन। अधार्मिक कर्मचारियों का भविष्य। राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए 35,000 करोड़ की मांग केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की खारिज। यूपी में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने चला नया दाव। राज्य में की संविधान बचाओ यात्रा की तैयारी। राजस्थान में हर महीने 15 किलोमीटर पद यात्रा करेंगे मंत्री विधायक। सीएम गहलोत बोले कांग्रेस का जनता से कम हुआ जुड़ाव। अमेरिका में किसी भी सरकारी गैजेट पर नहीं हो सकेगा टिकटॉक का इस्तेमाल। सरकार को चीन पर जासूसी का शक। दिल्ली के अस्पतालों में सूर्यास्त के बाद भी हो सकेगा शवों का पोस्टमार्टम। परिवार को नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने जारी की कोरोना गाइडलाइन। यूएई से भारत आने वाले पैसेंजर्स की होगी सख्त निगरानी। फरवरी में रूस और यूक्रेन के बीच हो सकती है शांति वार्ता। संयुक्त राष्ट्र कर सकता है मध्यस्थता। 2023 की वसंत पंचमी से बदल जाएगा भारत का इतिहास। शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने राम वाले बयान से लिया यू टर्न। कहा रावण के रास्ते पर चल रही बीजेपी। राजस्थान के चूरू में -0.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा न्यूनतम तापमान। देश के कई राज्यों में अगले 2 दिन ठंड से राहत नहीं। कोरोना वायरस पर बड़ा खुलासा। कोविड पैनल के प्रमुख एनके अरोड़ा बोले चीन में 1 नहीं 4 वेरिएंट मचा रहे तबाही। सैलानियों से गुलजार हुआ हिमाचल। बीते एक दिन में 20,000 गाड़ियों की हुई एंट्री। पर्यटकों ने सरकार से लगाई लंबे ट्रैफिक जाम से निजात की गुहार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान को लगाई फटकार। कहा जल्द हटाओ लड़कियों की शिक्षा पर लगी रोक। महाराष्ट्र विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक पास। डिप्टी सीएम फडणवीस ने समाज सेवी अन्ना हजारे को किया याद। अप्रैल मई तक टल सकता है यूपी निकाय चुनाव। आयोग बनाकर आरक्षण तय करने में लग सकते हैं 4 से 5 महीने। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने आरएसएस पर साधा निशाना। कहा संघ परिवार भारत के टुकड़े टुकड़े कर रहा। यूपी में निकाय चुनाव से पहले 7 आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला। बरेली और कानपुर जोन के बदले गए एडीजी। शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में पूरा उत्तर भारत। भीषण सर्दी में होगा नए साल का आगाज। यूपी में हर साल होगी 2000 स्टाफ नर्स की भर्ती। पहली वैकेंसी 2023 में। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की अध्यक्षता में हुआ फैसला। केंद्र सरकार ने ई स्पोर्ट्स को आधिकारिक मान्यता दी। देश की प्रमुख खेल विधाओं में शामिल किया। मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ जाकर बढ़ाए जा रहे बिजली के दाम। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने लगाया बड़ा आरोप। नए साल में चीन समेत इन 6 देशों पर रहेगी विशेष नजर। यात्रियों का अनिवार्य होगा कोविड टेस्ट। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में बड़ी लूट केस। डिलीवरी कंपनी का कर्मचारी 1 करोड़ 36 लाख रुपए लेकर हुआ फरार। बीजेपी नेता अरुण जेटली की जयंती पर नीतीश कुमार ने दी श्रद्धांजलि। 5 जनवरी से बिहार की यात्रा पर निकलेंगे सीएम। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
देश में बढ़ती महंगाई के बीच सस्ता होगा गेहूं, आम आदमी को राहत देने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। जी हां, देश में बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी को राहत देने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। आने वाले समय में गेहूं की महंगाई से आम आदमी को राहत मिलने वाली है। गेहूं के रिटेल प्राइस पर काबू पाने के मकसद से सरकार एफसीआई गोदाम से 15 से 20 लाख टन गेहूं निकालने पर विचार कर रही है। एफसीआई गोदाम से निकालने वाले गेहूं को ओपन मार्केट सेल्स स्कीम के तहत आटा मिलों आदि को बिक्री करने का प्लान है। सरकारी सूत्रों ने इस बारे में जानकारी दी है। इस पॉलिसी के तहत थोक ग्राहकों के लिए एफसीआई की तरफ से 15 से 20 लाख टन अनाज जारी किए जाने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि एफसीआई की तरफ से जारी की जाने वाली गेहूं की दर क्या होगी, इसका रेट अभी तय नहीं किया गया है। उपभोक्ता मूल्य के अनुसार 27 दिसंबर को गेहूं का खुदरा मूल्य 32 रुपए 25 पैसे प्रति किलो था। एक साल पहले ही अवधि वाले 28 रुपए 53 पैसे प्रति किलो से यह काफी ज्यादा है। गेहूं के आटे की कीमत एक साल पहले के मुकाबले बढ़कर 37 रुपए 25 पैसे प्रति किलो पर पहुंच गई है। एक साल पहले यह 31 रुपए 74 पैसे प्रति किलो के स्तर पर था। चीन में कोरोना का कहर, भारत में दहशत। देश में पिछले 10 दिनों में 3 गुना तक बढ़ी वैक्सीन की डिमांड। जी हां, चीन में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच देश में अचानक से वैक्सीन की मांग बढ़ गई। पिछले कुछ दिनों से देश में वैक्सीन की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। हालत यह है कि दिल्ली समेत कुछ राज्यों में वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही है। मिली जानकारी के मुताबिक कई राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से वैक्सीन की मांग की है। दिल्ली में वैक्सीन न होने के चलते कई सरकारी सेंटरों पर ताला लगाना पड़ रहा है, जबकि अहमदाबाद में 17% टीके की मांग बढ़ी है। वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि मौजूदा वक्त में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। वहीं एक्सपर्ट के मुताबिक पिछले सप्ताह जब से चीन में कोरोना के केस बढ़े हैं, उसके बाद से वैक्सीन लेने के लिए लोगों की संख्या भी बढ़ी है। आईएमए के सेक्रेटरी डॉक्टर अनिल गोयल ने कहा कि लोगों में फिर से वैक्सीन को लेकर उत्सुकता जगी है। निश्चित रूप से चीन के बढ़ते कोरोना केस और केंद्र सरकार की सतर्कता ने लोगों को वैक्सीन लेने के लिए उत्साहित किया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल देश में 4821 सरकारी और 534 प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन दी जा रही है।